जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद फरहान एंड आई एम हेयर टू टीच यू फिज़िक्स क्लास 10th। फर्स्ट टॉपिक आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये चैप्टर नंबर 10 का टॉपिक नंबर 2 है सिंपल पेंडुलम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। बहुत ही आसान टॉपिक है। इसके मैंने 9 हेडिंग्स बनाई हैं जो बोर्ड पे लिखी हैं। 1 बाय 1 मैं सबको विद रिस्पेक्ट टू डायग्राम एक्सप्लेन करूँगा। होप्स वो आपके सारे कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे और जिस चीज़ में आपको कन्फ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कंस्ट्रक्शन। इसमें हमारे पास कंस्ट्रक्शन में हमने लिखना होता है कि ये डायग्राम और ये सारा कुछ हमने कैसे बनाया। तो देखें हमारे पास, हम स्टार्ट करते हैं इसको। कंसीडर वी हैव अ बॉल ऑफ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। स्ट्रिंग बोलते हैं रस्सी को। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास एक स्ट्रिंग है, इसके साथ हमने एक बॉल अटैच कर दी है। अब ये बॉल हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, मीन पोजीशन पे है, जिसको हमने नाम दे दिया है O का। इक्विलिब्रियम पोजीशन होती क्या है, जहाँ पे हमारे पास नेट फोर्स क्या हो, ज़ीरो हो। नेट फोर्स का मतलब है उसके ऊपर फोर्सेस लग रही हैं लेकिन सम ऑफ फोर्सेस वहाँ पर ज़ीरो है, तो हम उसको बोलते हैं वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। देखें, एक फोर्स इसके ऊपर लगा रही है, ये स्ट्रिंग रस्सी ऊपर की तरफ खींच रही है। दूसरी जो फोर्स है इसके अंदर वो वेट किया है, जिसका फार्मूला आता है mg। इसका वेट है ना, वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, रस्सी इसको ऊपर की तरफ उठा रही है, ना ये ऊपर जा रही है ना ये नीचे जा रही है। इट मीन्स ये किस पे है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। जितनी फोर्स ऊपर लग रही है पॉजिटिव की, उतनी नीचे लग रही है नेगेटिव की, तो नेट फोर्स इसमें क्या है, ज़ीरो। अभी ये बॉल हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, तो ये हमारी आ जाएगी इसकी कंस्ट्रक्शन। अब हम क्या करते हैं, इस बॉल को यहाँ से उठाते हैं और इसको हम यहाँ तक लेकर जाते हैं ऊपर की तरफ। अब जब हम इसको ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं तो कोई ना कोई फोर्स लगा रहे हैं, तो हम इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। वो जो फोर्स है वो ज़ाया नहीं हो रही, वो फोर्स क्या हो रही है, स्टोर हो रही है। क्यों, देखें ना, मेरे पास एक बॉल है, मैंने रस्सी के साथ लटकाई है। अब मैं इसको उठाकर इधर लेकर गया हूँ, इधर लगा के मैं इसको छोड़ूँ, जस्ट फोर्स ना भी लगाऊँ तो ये खुद ब खुद बॉल जो है वो इस साइड पर आएगी, खुद ब खुद नहीं आएगी। वो जो फोर्स हम लगा रहे थे वो फोर्स स्टोर होती जा रही है। वो रिस्टोरिंग फोर्स इसको मीन पोजीशन की तरफ दोबारा वापस लेकर आएगी। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या था, हेडिंग रिस्टोरिंग फोर्स। आपने इसमें लिख देना है कि यहाँ पे हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी है, mg sin थीटा। देखें ना, आपने चैप्टर नंबर 4 में रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस इनटू इट्स कंपोनेंट 9th फिजिक्स में आपने पढ़ा था, ये 9th क्लास में। तो उसमें हम क्या करते थे, फोर्स को डिवाइड कर देते उसके x कंपोनेंट पे और y कंपोनेंट पे। और x कंपोनेंट पे हमारे पास जो एंगल बनता था वो cos थीटा था, y पे जो बनता था हमारे पास वो sin थीटा था। देखें ना, इसके अंदर अब फोर्स है रस्सी के ऊपर, वेट की भी है, तो मैंने उस फोर्स को x और y कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया। ये वाला जो कंपोनेंट है, जो यहाँ वाली फोर्स है, वो इसकी फोर्स के साथ क्या हो जाएगी, कैंसिल, क्योंकि ये ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है और ये वाला कंपोनेंट नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो ये कैंसिल। लेकिन जो mg sin थीटा है वो इस साइड पे एक्ट कर रही है। देखना, ये x वाली, ये y वाली, तो ये जो वापस वाली फोर्स है ये रिस्टोरिंग फोर्स है, जो इसको दोबारा मेन पोजीशन की तरफ लेकर आती है। हम ये नहीं कहते कि बॉल को हम यहाँ लेकर गए, छोड़ा खुद ब खुद वापस, नो, ये खुद ब खुद नहीं आएगी, इसको कौन लेके आएगी, रिस्टोरिंग फोर्स। और वो रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी है, mg sin थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। MCQs हमारे पास ऐसे आता है कि व्हाट इज़ द रिस्टोरिंग फोर्स इन सिंपल पेंडुलम। तो रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी है, याद रखना है, mg sin थीटा है। नेक्स्ट है हमारे पास इनर्शिया। इनर्शिया यहाँ पे क्या एक्ट करता है, इनर्शिया होता क्या है, देखें ना, अब यहाँ से जब इधर आएगी यहाँ पे आके रुकेगी तो नहीं, आगे यहाँ को मूव करेगी, फिर यहाँ पे भी नहीं रुकेगी, ये कंटिन्यूसली टू एंड फ्रो मोशन चलेगा थोड़ी देर के लिए। ठीक है, रुकता क्यों नहीं है, इनर्शिया की वजह से। किसकी वजह से, इनर्शिया की वजह से। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था इनर्शिया होता क्या, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी डैट रेजिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। क्या मतलब है इसका, कि ये वो प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की जो कहती है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहे, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहे। तो ये बॉल अभी मोशन में थी, तो इनर्शिया कहता है ना भाई, ना इधर नहीं रुकना, आगे चल। तो वो इनर्शिया इसको जो है ना कंटिन्यूसली मूव करवा रहा है। उसके बाद हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। अब हमारे पास जो वेलोसिटी है वो यहाँ पे 0 होती है और एक्सेलरेशन यहाँ पे मैक्सिमम, कहाँ पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होती है और एक्सेलरेशन मैक्सिमम, और मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0 होती है और वेलोसिटी मैक्सिमम। अब इसका सिनेरियो क्या है, वेलोसिटी तो होती है किसी भी बॉल की स्पीड, यहाँ पे आती है ना जब मूव, यहाँ से रुकती नहीं, आगे चली जाती, मीन्स कि यहाँ पे आके उसको और स्पीड मिलती है और वो आगे की तरफ मूव करती है। लेकिन जो यहाँ की तरफ आती है एक्सट्रीम पोजीशन पे, यहाँ पर आके बॉल नैनो सेकंड्स के लिए रुकती है। इट मीन्स के वेलोसिटी यहाँ पर आके क्या हो जाती है, 0। तो फिर ये दोबारा मूव करती है इधर की तरफ।
तो मतलब यहाँ पर आती है रुकती नहीं है तो वेलोसिटी मैक्सिमम है, लेकिन यहाँ पर आती है रुकती है तो वेलोसिटी ज़ीरो। ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन है और ये मीन पोजीशन है। अब समझते हैं एक्सेलरेशन को। एक्सेलरेशन तब प्रोड्यूस होती है जब वेलोसिटी चेंज होती है। जब भी किसी चीज़ की स्पीड चेंज होती है उसमें क्या आती है, एक्सेलरेशन। तो अब ये देखें ज़रा, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि वेलोसिटी मैक्सिमम थी। फॉर एग्जांपल मैंने कहा यहाँ वेलोसिटी 10 थी। जब ऊपर जाती जाएगी बॉल, इसकी स्पीड कम होती जाएगी, यहाँ 9 हुई, 8 हुई, 7, 6, 5, 4, यहाँ पर आएगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। यहाँ 10 थी, यहाँ 0। तो वेलोसिटी के चेंज होने से एक्सेलरेशन आ रहा है ना। तो वेलोसिटी यहाँ 10 थी, यहाँ पर 1 का चेंज आया, यहाँ पे 2 का चेंज, 3, 4, 5। तो यहाँ पर जब पहुँचेगी 10 से 0 के दरमियान इसमें कितना चेंज आया है, 10 का चेंज आया है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होती है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, मैक्सिमम है। तो आप लोगों ने याद रखना है वेलोसिटी 0 होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे और वेलोसिटी मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पे। एक्सेलरेशन 0 होती है एक्सट्रीम पोजीशन मीन पोजीशन पे और एक्सेलरेशन मैक्सिमम होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे। अब दो तरह के हमारे पास मोशन आ रहे हैं, मोशन फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम और मोशन फ्रॉम एक्सट्रीम टू मीन। मीन टू एक्सट्रीम में यूँ भी आ सकता है, मोशन अलॉन्ग ओ टू ए, और एक्सट्रीम टू मीन में हमारे पास यूँ भी आ सकता है, मोशन फ्रॉम ए टू ओ। मतलब कि जब बॉल ओ से ए की तरफ मूव होती है तब क्या होता है, और जब ए से ओ की तरफ आती है तब क्या होता है। जब यहाँ से यहाँ जा रही है तो इसकी स्पीड डिक्रीज़ होती है। देखो ना, बॉल ऊपर जा रहा है ना, तो आस्ते आस्ते स्पीड डिक्रीज़ होगी, एक पॉइंट आएगा रुक जाएगा, फिर जब वापस आएगा तो उसकी स्पीड इंक्रीज़ होती है। मतलब कि जब मीन से एक्सट्रीम जाता है तो स्पीड डिक्रीज़ होती है, MCQ है, और जब एक्सट्रीम से मीन की तरफ आता है तो इसकी स्पीड क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। तो ये हमारे पास दो इसमें जो है वो रीज़न। हमारा सेकंड लास्ट पॉइंट है, वाई मोशन स्टॉप, कि मोशन रुकता क्यों है। हमने ये पढ़ा था मोशन रुकता क्यों नहीं है, नशे की वजह से। लेकिन ऐसा तो नहीं कि सारी ज़िंदगी वो मूव ही करता रहेगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा कि वो रुक जाएगा। और वो क्यों रुकेगा, उसकी वजह क्या है। अब इसकी जो वजह है वो हवा है, एयर रेजिस्टेंस है। क्या है, ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। वैसे रेजिस्टेंस आप चैप्टर नंबर 14 में जाकर पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। मतलब कि ये करंट को रोकती है, लेकिन जो हवा वाली रेजिस्टेंस है ये किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकती है। तो ये देखें ना, फॉर एग्जांपल साइकिलिंग कर रहे हैं तो आप जब साइकिल चला रहे होते हैं तो आपको ऑपोजिट साइड से हवा लग रही होती है, लेकिन जब हवा तेज़ होता है तो आप लोगों को जितना भी फोर्स लगा रहे हैं आप ज़्यादा तेज़ से मूव नहीं कर सकते, वो हवा आपको क्या कर रही है, रोक रही है। और अगर आप पैडल लगाना छोड़ देंगे तो आप वैसे ही रुक जाएंगे, मूव तो नहीं करते रहेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसको मोशन को स्टॉप कर रही है वो क्या है, हमारे पास एयर रेजिस्टेंस। लास्ट पे इसका फार्मूला आता है, फार्मूला इसका है T = 2π√L/g। इस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल्स में, और इसका प्रूफ भी है, लेकिन वो नेक्स्ट लेवल पे है, FSE लेवल पे है। अभी तक आप लोग सिर्फ इसको माइंड में रखेंगे। यहाँ पे पाई की जो वैल्यू होती है हमारे पास 3.14 या 22/7 होती है। जो ग्रेविटी है, जी की वैल्यू 9.8 या अप्रोक्सीमेटली = 10 होती है हमारे पास इसकी वैल्यू। और यहाँ से हम इसका टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं। T टाइम पीरियड है, कि मतलब टाइम पीरियड होता है क्या है, टाइम टेकन बाय बॉडी टू कंप्लीट इट्स 1 वाइब्रेशन। मतलब कि इसको यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा है, वो उसका होता है हमारे पास टाइम पीरियड। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी इशू है या कोई बात नहीं समझ आई तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।